आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। हर साल की तरह मणिपुर में मनाया जाने वाला निंगोल चाकोबा त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी नेहरू नगर दिल्ली में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप प्रज्वलित करके ही सारे प्रोग्राम शुरू होते हैं। जो शुभ कार्य हैं उसमें दीप प्रज्वलित किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के नेहरू नगर इलाके में, जहां पर GLT सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निंगोल चकोबा नाम से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि निंगोल चकोबा क्या है। ये मणिपुर का एक ऐसा पारंपरिक त्यौहार है जिसमें निंगोल का मतलब बेटी और चकोबा का मतलब है दावत, यानी बेटियों को दावत पर बुलाना। उसके संदर्भ में यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये निंगोल चकोबा का इतिहास क्या है। जी, ये निंगोल चकोबा जो उत्सव मनाया जाता है इसका क्या इतिहास है और क्या पारंपरिक जो परंपरा है वो क्या है। ये जैसे आपने बोला एक परंपरा है, और जो हमारी बहनें, चाहे बड़ी बहन हो छोटी बहन हो, जिनका विवाह हो जाता है वो अपने मायके आती है। और जिस तरह से भाई दूज होता है उसका एक तरह से ऑपोजिट ही होता है, और हम अपने बहनों को गिफ्ट देते हैं और वो अगर मेरे से बड़ी है तो मेरे को आशीर्वाद देती है। तो उस वक्त क्या होता है, बड़ा चहल पहल होता है, बड़ी खुशियाँ होती है, फेस्टिविटी होती है। तो उसमें क्या है कि वो एक जो बॉन्ड है, अब जैसे हिंदी में कहते हैं ना, बेटी पराया धन, हम उसको नहीं मानते। चाहे मेरी बहन हो, कोई भी हो, ज़िंदगी के लिए जैसे आप रक्षाबंधन करते हैं कि हम भाई जो है अपने बहनों की रक्षा करेंगे और करते रहेंगे, ये उसका एक सिंबलिज़म है। और प्यार बना रहता है, बरकरार रहता है, रक्षाबंधन में करते हैं ना, उसी तरह से एक तरह इसमें क्या है, हम दावत देते हैं। ये पहले इतिहास जो बताया जाता है 4वीं शताब्दी से ये शुरू हुआ था, जब इसको पीवा नाम से जाना जाता था। पहले भाई बहन के यहाँ जाते थे, ऐसा इतिहास बताया जाता है इस पारंपरिक प्रोग्राम का। लेकिन उसके बाद 19वीं शताब्दी से ये जो परंपरा है वो निंगोल चकोबा नाम से, यानी बेटी को अब हर बहन को भाई खुद बुलाता है, ये परंपरा डाली गई, जिससे कि बहन की जो सम्मान है वो दिया जा सके। जिससे कि आजकल जैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, उसका एक बहुत ही सटीक ये उदाहरण है कि किस तरीक़ा से हम अपनी बहन और बेटियों की रक्षा कर सकें और उनको सम्मान दे सकें। जी, जिस तरीक़ा से ये एक बहुत बड़ा नारा है अपने देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो क्या ये जो पारंपरिक जो परंपरा है मणिपुर की, क्या ये इससे बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल उसके साथ सटीक बैठता है। क्योंकि हम इसमें अपनी बहनों यानी कि बेटियां जो भी हैं सबको हम सम्मान करते हैं, उनके सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं, तो बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल जाता है। और ये तो गर्व की बात है कि हम बिल्कुल देश का जो मानसिकता है, जो अपनी मोदी जी के जो संभावना है बेटियों के द्वारा, तो उस हिसाब से ही चल रहे हैं। मणिपुर के लोगों को आप इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस जो उत्सव है जो निंगोल चकोबा, वो किस तरीक़ा से लोगों को आगे भी और ज़्यादा उत्साह के साथ मनाना चाहिए? वैसे तो निंगोल चकोबा का हमेशा बहुत जोश से ही मनाया जाता है। और उस दिन क्या होता है, उससे चंद 1-2 दिन पहले मछली जो होता है ना, हम लोग फ़िश बहुत खाते हैं, इतना महंगा हो जाता है और शायद मिलता भी नहीं है, इसलिए कुछ लोग अगले हफ्ते कर लेते हैं या 2-4 दिन बाद कर लेते हैं, करते ज़रूर हैं। तो ये इसका जोश तो ठंडा होगा नहीं। और मेरी जो है मैसेज जो है ये है कि वाकई में हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें, उनको शक्ति दें, बल दें। और जैसे ना वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस भावना से भी हम आगे चलें। उसी में ही है सारा भावना, बस उसको एक तरीके से मोदी जी ने पेश किया है। हाँ, पढ़ाने का एक दूसरी बात है, उनको एम्पावरमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, और हम एम्पावर करते हैं। मणिपुर में आप देखेंगे हमारा जो इमा कैथल मार्केट है वो प्योरली विमेन मार्केट है, उसमें कोई कोई आदमी नहीं है, उसमें सारे कोई नारियाँ हैं और महिलाएँ हैं, और फर्स्ट क्लास मार्केट चलता है। और वो अपने घर को भी वो देते हैं, सपोर्ट देते हैं। जैसा कि आपने बोला कि हमारे यहाँ जो ये त्यौहार है निंगोल चकोबा का, उसमें मछली का विशेष महत्व है, तो मछलियों का बहुत अभाव हो जाता है। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कि सारा वेजिटेरियन खाना है और वो 13 तरीक़ा के जो आइटम हैं वो परोसे गए हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी नॉन वेज आज आइटम नहीं रखा गया है। देखिए, आज जहाँ पर हम कर रहे हैं
तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इसको वेजिटेरियन रखा जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि मछली खाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं मछली नहीं खाता, बहुत सारे लोग हैं जो मछली नहीं खाते, बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जो प्योर वेज हैं, तो उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने प्योर वेज इसलिए रखा है क्योंकि जो यहाँ ऑर्गेनाइज़र हैं, मेरे ख्याल से उनको वो चाहते हैं कि हम इसको प्योर वेज करें, तो थोड़ा सा उनका भी थोड़ा इज्जत रखना पड़ता है, तो उस हिसाब से। जैसा कि हमारे भारत देश में कई ऐसी परंपराएं हैं जो कि कुछ राज्यवार हैं, यानी अलग अलग प्रांतों में जैसे कि त्यौहार मनाए जाते हैं, वैसे ही मणिपुर की एक जो परंपरा है वो निंगोल चकोबा करके एक त्यौहार है, उसको बड़े ही हर्ष और उल्लास से लोग मनाते हैं। आज आप यहाँ पर देख सकते हैं जो निंगोल चकोबा जो प्रोग्राम है उसका आयोजन किया गया है, उसमें ये काफ़ी हज़ारों की तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, पंगत जो हो रही है, जो दावत हो रही है और जो लोग भोजन कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज इनका जो प्रोग्राम है, जो ये त्यौहार है वो है निंगोल चकोबा करके, जिसमें ये जो खाना आप देख रहे हैं ये प्योर वेजिटेरियन खाना है। वैसे तो मणिपुर के जो भोजन में जो खाना है आज के दिन वो मछली का विशेष महत्व होता है, लेकिन आज यहाँ पर एक अलग से इस स्कूल में प्रोग्राम किया गया है, चाहे उनकी डिमांड से ही या फिर जो लोग हैं उन्होंने अलग से व्यंजन रखे हुए हैं। इसमें सारे 13 प्रकार के जो आइटम हैं, इसके साथ साथ ये प्योर वेजिटेरियन आइटम हैं। इस बार मछली का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। ये भी बताते हैं कि जो मछली का प्रयोग करते हैं, आज जो निंगोल चकोबा जो प्रोग्राम मनाया जाता है तो मणिपुर में मछली उपलब्ध भी नहीं हो पाती हैं, इतनी डिमांड बढ़ जाती है मछली की। लेकिन आज ये जो प्योर वेजिटेरियन शाकाहारी जो भोजन रखा गया है उसमें 13 प्रकार के आइटम है। देख सकते हैं काफ़ी लंबी ये लाइनें हैं, इसमें हज़ारों की तादाद में लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और हम आपको आगे चल के ये दिखाते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, क्योंकि ये महिलाओं का त्यौहार है। निंगोल का मतलब है बेटियाँ, यानी बेटियों का ये त्यौहार है। आज के दिन बेटियां अपने भाइयों के यहाँ यानी अपने पैतृक गांव में आती हैं, उनको आमंत्रण किया जाता है कि जो बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, उनको पैतृक गांव में बुलाया जाता है और उनको ससम्मान से कुछ गिफ्ट भी दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। बहनें हैं, बेटियां हैं, वो भी कुछ उपहार लेकर के अपने भाइयों के यहाँ जाती हैं और बाद में जब जो निंगोल हैं, जो बेटियां हैं, जब उनकी विदाई होती है तो उस पर जो भाई हैं, उनके परिवार के लोग हैं, पैतृक गाँव में जो बेटियाँ आती हैं वो उनको भी सम्मानित किया जाता है, कुछ न कुछ उनको गिफ्ट दिया जाता है जिससे कि उनका सम्मान हो सके। यानी इस प्रोग्राम से ये ही साबित होता है कि हमारे देश में ऐसी परंपराएं हैं जो कि बेटियों को कितना सम्मान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश में सबसे बड़ा नारा यही लगता है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी बचाओ। उसी का एक ये सटीक उदाहरण भी आपको नज़र आ जाएगा। सारी महिलाएं यहाँ पर नज़र आई हैं, हज़ारों की तादाद में जो भोजन ग्रहण कर रही हैं। आज निंगोल चकोबा जो मणिपुर का पारंपरिक जो त्यौहार है उसको मनाया जा रहा है। दिल्ली का ये नेहरू नगर का इलाका है जो साउथ दिल्ली में पड़ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में बहनें, बेटियाँ जो अपने भाई के आमंत्रण पर आती हैं, आज के दिन वो भोजन कर रही हैं। उसके बाद जब बहनें विदा होती हैं तो उनको सम्मान से, उनको कोई न कोई गिफ्ट दे करके सम्मान से उनको विदा किया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो केला का पत्ता है, हम आपको बताते हैं कि जो व्यंजन है, जो भोजन है, वो किस तरीक़ा से इस त्यौहार पर खाया जा रहा है। ये जो केला का पत्ता है आप देख सकते हैं, केला के पत्ते जो पत्तल है उसकी जगह ये केला का पत्ता जो यूज किया गया है और केला के पत्ते पर ये तमाम व्यंजन रखे हुए हैं। वैसे तो ये व्यंजन 13 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं और वो भी सारे वेजिटेरियन हैं, सारे शाकाहारी आज भोजन है इनका। मणिपुर में वैसे तो मछली का विशेष महत्व है आज के त्यौहार के दिन, लेकिन ये सारा ये शाकाहारी भोजन है। हम इनसे बात करते हैं भाई साहब से कि आज आप भोजन जो ये कर रहे हैं प्योर शाकाहारी भोजन है, इसमें कौन कौन से आइटम हैं? जी कुछ बताएंगे आज के त्यौहार के बारे में और क्या क्या भोजन में क्या क्या आइटम है?
आज निंगोन चाकोबा जो दिन है यहाँ पर दिल्ली में जो हो रहा है, यहाँ पर आज की जो भोजन में सारे जो भोजन है जो वेज ही है और एकदम प्योर हमारा जो मणिपुर से जो पुजारी आया हुआ है इन लोगों ने बना के सभी लोगों के लिए आज के तैयारी किया है। इसमें सब्जियों अलग अलग सब्जियां हैं और जो यहाँ पर ब्लैक राइस है और खीर है, अलग अलग प्रकार की है, 13 प्रकार की सब्जियां के साथ आज खाने को मिल रहा है। हमको बहुत खुशी हुई है यहाँ दिल्ली में इसी तरह जो निंगोन चाकोबा की जो प्रोग्राम फंक्शन में हमको अटेंडेंट करने के लिए मौका मिला, बहुत खुशी की बात है। आज ये जो प्रोग्राम जो आयोजन किया जा रहा है मणिपुर में वैसे खासकर ये पारंपरिक त्यौहार है, लेकिन भाई बहन के बारे में क्या कहेंगे आज के दिन, क्योंकि ये त्यौहार है वो बहन को भाई आमंत्रण करके बुलाता है, उनको सम्मानित करता है, तो भाई बहन के प्यार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई बहन की जो प्रोग्राम जो है ऑलरेडी हमने जो यहाँ दिल्ली में जो किया जा रहा है, इसमें ऐसे कि जो बहन को हम घर पे बुलाया जाता है और बहन हमको आशीर्वाद देते हैं को हमारे से जो खुशी से जो जितना हम इनके लिए जो कर सकते हैं वो करते थे। तो उस प्रोग्राम जो है आज यहाँ पर दिल्ली में हमारे जो मणिपुर समाज के सभी लोगों को यहाँ पर अरेंज किया गया है कि हमारा निंगोन चाकोबा की जो एक संस्था है इन लोगों ने इसको सब निभाने का और ये पूरा सभी को बुलाकर यहाँ पर किया गया था। जी, आपका नाम? मेरा नाम रणबीर सिंह लाइसराम। हाँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैं भी इस मौका पर आने के जो इनविटेशन मिला इसलिए कि मैं भी मेरे परिवार के साथ यहाँ पर आ गया। कितना आनंद आ रहा है भोजन करने में? बहुत ही आनंद आ गया है कि यहाँ एक तो दिल्ली जो शहर पर ये मणिपुर की जो खाना यहाँ पर तैयारी किया जाता है तो ये बहुत ही अहम की बात है। आप देख सकते हैं इस बार नेहरू नगर में यानी दिल्ली के नेहरू नगर में निंगोल चाकोबा का जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जो त्यौहार मनाया जा रहा है, उसमें काफ़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की हुई है। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम खाइदेम चानू है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, आश्रम भगवान नगर आश्रम में। आज का जो ये प्रोग्राम है निंगोल चाकोबा, इसका क्या मतलब है और आप कैसे मनाते हैं इस प्रोग्राम को? निंगोल चाकोबा मणिपुरी में अगर कहूँगी तो निंगोल चाकोबा बोलते हैं। दिल्ली में ऐसे जो भैया दोस्त बनाते हैं वही है जो निंगोल चाकोबा हम मणिपुर में मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे स्टेट को हम वहाँ तो जा नहीं सकते हमारे स्टेट, लेकिन हम यहाँ पे दिल्ली में जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हम यहाँ पर हर साल यहाँ पे आते हैं। तो मतलब भाई बहन का जो रिलेशन है उन जो अच्छा रिलेशन होते हैं उसकी महत्व जो होते हैं उसी में मनाते हैं हर साल। जो आज ये प्रोग्राम है यहाँ पर जो दावत है, यानी चकोबा का मतलब है दावत, है ना, तो आज ये दावत है, यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन खाना है आज, है ना, प्योर शाकाहारी खाना रखा गया है। तो इस दावत का विशेष महत्व है, आप क्या कहेंगे दावत के बारे में? मोस्टली वैसे ज़्यादातर मणिपुर में लोग मछली ज़्यादा खाते हैं, इस प्रोग्राम में मछली बनाने का महत्व है, लेकिन आज यहाँ शाकाहारी जो दावत दी जा रही है, आप भोजन के बारे में क्या कहेंगे? भोजन के बारे में ये मणिपुर का जो हमारा कल्चर का ये जो भोजन जो होता है, जो हम प्योर वेजिटेरियन होता है, जैसे सब खा सके, और जो हमारा मणिपुरी का डिश होता है वही सब बनाते इसी दिन में। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, तो हर साल आते ही है हमारे यहाँ, तो इसी जगह पे हर साल मनाते हैं, तो मैं उम्मीद करूँगी हर साल इस तरह से मनाते रहें। यही तो हमारे देश की महानता है, विविधता में एकता। यही त्यौहार जो है मणिपुर का, वो एक मिसाल कायम करता है, क्योंकि भाई बहन का प्यार, वैसे तो भाई बहन के प्यार के भैया दूज है, रक्षाबंधन है, ऐसे कई भारत में त्यौहार हैं, लेकिन मणिपुर का जो पारंपरिक त्यौहार है निंगोल चाकोबा, वो भाई बहन के प्यार को दर्शाता है, एक अटूट रिश्ते में बांधता है। उसी को लेकर के आज यहाँ पर दिल्ली में
जो नेहरू नगर है वहाँ पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और ये प्रोग्राम 8वां प्रोग्राम है संस्था के द्वारा जो किया जा रहा है। हम बात करेंगे यहाँ के जो प्रोग्राम की जो आयोजन करता हैं, जिन्होंने प्रोग्राम का ये आयोजन किया है, उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम का कितना महत्व है और आप इस प्रोग्राम को जो त्यौहार है कब से मनाती आ रही हैं। जी, आपका नाम क्या है और इस त्यौहार का क्या महत्व है? जी, ऐसे मेरे नाम खुलना लाइम्यूम है, खुलना लाइम्यूम शाहानी। मैं दिल्ली में रहती हूँ 37 ईयर्स हो गया, 1984 से है मैं दिल्ली में। तो मैं इतने साल यहाँ रहने के बाद मुझे लगा कि मैं कल्चर से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगा कि अपने कल्चर से बहुत सारे लोग जो हम भी वहाँ मणिपुर में थे तो साथ में हम माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ ये त्यौहार निभाते, तो यहाँ भी हम धीरे धीरे दूर हो गई। हम 1-2 बार तो गए थे, मणिपुर जाना भी आसान बात नहीं है। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो हमें लगा कि यहाँ भी कल्चर अपना जो है अब कल्चर जो दूर हो चुकी है, भाई बहन है, उन लोगों को एक सब लोग इकट्ठे होने का वो जो पॉइंट जो है निंगोन चाकौबा ही नज़र आया मुझे। तो मुझे लगा कि हम लोगों ने इससे व्यवस्था यहाँ तक लाने के लिए 2010 से 11 से शुरू किया गया। पहले हमने चेराउबा किया, उसके बाद निंगोन चाकौबा में आ गए। 6 महीने तक इस चीज़ के लिए हमने बैठक किया, उसको प्रोग्राम को, इसको तैयारी कैसे करें, और लोगों को पूरा दिल्ली प्रवास किया हमने। पूरा दिल्ली प्रवास करने के बाद आज जो संख्या आप जो दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह से निंगोन चाकौबा, दिल्ली निंगोन चाकौबा, उसकी वजह से हमने तैयार किया यहाँ। और तो पूरा जो ये तो 8वीं है, ये 8वीं है ये जो हमारा आज जो आप जो दिख रहे हैं। 8 साल से हम लगातार सक्सेसफुल जो चल रहा है। कभी कुछ कमी रह जाती है, मुझे पता है कि हमारा ये फ्री इनवाइट है, ये फेसबुक के द्वारा, ये सारा जो व्हाट्सएप के द्वारा सबको हम बुलाते थे, आइए आइए। स्कूल छोटा पड़ रहा है अब, तो मुझे लग रहा है ये हमारे जो संख्या को देखे इतना संख्या हो चुकी है। भोजन भी मुझे लगता है हमने जो 1500 की तैयारी किया है, उससे ज़्यादा संख्या है। भोजन भी कम पड़ रहा है मुझे लगता है। आने वाला वक्त में हमारा जो प्रदेश मणिपुर के रहने वाले भाई बंधु हैं, वो लोग हमें सहयोग करें इस चीज़ को दिल्ली में और अच्छे ढंग से कर पाए। ये है आपकी चैनल के द्वारा ये मैसेज चले जाए, ये हम चाहते हैं। धन्यवाद। ये जो त्यौहार है आपका भाई बहन का, आपने बोला कि हम मणिपुर नहीं जा पाते हैं अपने प्रांत में, क्योंकि दिल्ली में आप स्टैंड हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो काफ़ी वास्तव में काफ़ी दूर पड़ता है मणिपुर में जाने के लिए। तो ये जो त्यौहार आप मना रहे हैं यहाँ पर, लगभग मणिपुर के कितने लोग दिल्ली में रहते होंगे? दिल्ली में ऐसे ही तो देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट का 7 लाख लोग है। उसमें सबसे ज़्यादा संख्या 7 लाख जो मैं बता रही हूँ, खाली मणिपुर का नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोत्तर जैसे कहती है, जो पूर्वोत्तर का रहने वाला जो है 7 या 8 लाख लोग हैं। उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में रहने वाली मणिपुर का ही है। हज़ारों की तादाद में आपने 1500 के आसपास लोगों के लिए भोजन बनवाया था, वो व्यवस्था कम पड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों को बहुत उत्साह है और उत्साह से यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। इसीलिए हो सकता है आगे आप इससे भी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो भोजन सामग्री है ना, वो आप व्यवस्था करेंगी। क्या आपकी जो संस्था है इसको कोई डोनेशन मिलती है, या जो गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट या केंद्र से कोई भी आपके प्रोग्राम को, इस त्यौहार को सपोर्ट करता है क्या? नहीं, हमारा जो प्रोग्राम है कोई सपोर्ट के सरकार की तरफ से तो कहीं नहीं। तो वो हमारा जो भाई बंधु है, हमारा जो जानने वाला है, दोस्त है, और इनकी तरफ से हम इनको सब्ज़ी के लिए बोल देंगे, आपकी तरफ से ये मसूर की दाल आ जाएंगे, आपकी तरफ से उड़द के आ जाएंगे, आपकी तरफ से कोई पनीर आ जाएंगे, चावल आपकी तरफ से। इस किस्म से हम लोग यहाँ जो हमारा जो यहाँ जो चल रहे कार्यक्रम, उसकी पूरा जो है खर्चा उनकी एक डिवाइड करके एक के ऊपर पूरा नहीं पड़ते, इसको हम लोग अपना अपना हिस्सा बांट लेता है। ये तो इस किस्म से हो जाता है। जो एमएलए, सिटिंग एमएलए हो गया, मिनिस्टर हो गया, उनसे हम ज़रूर कहते तो हैं, कोई अपने तरफ से कर देते हैं। जैसे आज दक्षिणा है, दक्षिणा जो दिया जाएगा वो ज़्यादा तो नहीं है, ये विश्वजीत की तरफ से सबके 50-50 रुपये का वो दिया गया है। पिछली बार उन्होंने थोड़ा ज़्यादा वो किया था, दक्षिणा उनकी तरफ से आ गया। अभी ये जो सामने जो गिरिराज कुमार सुनील लिखा हुआ है, ये चांदनी चौक में उनके शॉप है। हर साल 8 साल से उनकी तरफ से, अभी आप देखेंगे जो सब हर लड़कियों को एक शॉल दिया जाएगा, उनकी तरफ से है। ये जो चांदनी चौक में है, गिरिराज कुमार
जो इनका गिरिराज के नाम से शॉप है, बहुत बड़ा, सारा मणिपुर का बहुत सारे इनका हर कपड़े मिलते हैं जी वहाँ। इस त्यौहार के मौके पर मणिपुर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी संस्था के? हाँ, मैं ये देना चाहूँगी कि कोई भी देश विदेश में रहने वाले भाई बंधु सभी को अपने कल्चर हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे हमने भी बहुत साल तक ये कार्यक्रम यहाँ नहीं किया था, अभी 10-12 साल ही हुआ है इस किस्म से, 8वीं तो इसी में हो गया। उससे पहले मैं घर में छोटी छोटी करते थे। अपने कल्चर को हमेशा याद रखना चाहिए। ये 8 साल से हम लगातार कर ही रही है यहाँ, तो ये मैं कहना चाहती हूँ हर कोई ये जो है ना, इस किस्म साल में एक ही बार है, उसको निभाना चाहिए। हमारे साथ मणिपुर की ही एक ऐसी महिला हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं, उनका नाम से भी परिचय कराएंगे, जो बॉडी बिल्डर में चैम्पियन हैं। उनको कितने मेडल मिले हैं अब तक, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और आज मणिपुर का खास प्रोग्राम है, भाई बहन के त्यौहार का प्रोग्राम है, निंगोल चकोबा। उसके संदर्भ में उनका क्या कहना है, हम बात करते हैं बॉडी बिल्डर जो चैम्पियन हैं उनसे। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं? मेरी नाम है ममता देवी यमुना। मैं मणिपुर से हूँ, मैं दिल्ली में स्टे करती हूँ और मैं इंडिया की पहली इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैंने अभी तक अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड और एशियन चैम्पियनशिप मिला के 8 मेडल लिया है, 8। और मुझे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन से फर्स्ट लेडी अवार्ड दिया हुआ है हमारी एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। और मैं ऐसे आज हमारे ये मणिपुर का बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फेस्टिवल है ये, ब्रदर एंड सिस्टर की रिलेशनशिप को, और लड़कियां जब शादी करके चली जाती है और वो ससुराल से वो आपस में मायके में आके प्यार जताने का अपना मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है ब्रदर एंड सिस्टर्स की रिश्ते में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी गांव से इतना दूर रह लिया, अपने घर वाले, अपने खुद के भाई बहन से दूर रह के, मम्मी पापा से दूर रह के इतना दूर यहाँ पे दिल्ली पे ये फेस्टिवल हर साल से निभाते आ रही है। आज इस बार 8 टाइम्स हो रही है दिल्ली में। यहाँ पे जब आती है बहुत सारे अपने जो मिल नहीं पाती, बहुत सारे लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है। ये हमारी दिल्ली में आने के बाद ये फेस्टिवल को हमें अटेंड करना, यहाँ पे हमें खुद मिलना बहुत अच्छा लगता है कि घर पे जब हमारा जो फेस्टिवल जब हमने मिस किया है, वो मिस जो है यहाँ पे होने नहीं दिया। एक धागा बांध लेती है सबको, हर जगह से आते हैं, दिल्ली के दूर दूर से आते हैं। भाई बहन मिलने का ये मौका मुझे दिल से बहुत ज़्यादा विश देती हूँ हर भाई को भी, और जो भी सिस्टर्स लोगों को भी ये हमेशा बनाए रखे और ये हर साल को आ जाए, और जो भी दूर में भी हो हमें पास लेके आते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा प्रोफेशन बॉडी बिल्डर है। थोड़ी मसल्स को ऐसे करके दिखाइए, थोड़ा सा लगे कि हाँ आप ये देख सकते हैं, ये बॉडी बिल्डर हैं, महिला हैं और ये मणिपुर की रहने वाली हैं, और ये कई इनको मेडल मिले हुए हैं भारत की तरफ से। थैंक यू। जी, आपका नाम क्या है और आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? खुरम जरी। मैं दिल्ली से नहीं बिलोंग करती हूँ, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली मेरी मदर टंग गुजराती है, लेकिन मैरिड टू अ मणिपुरी गाय। और यहाँ पे आके हम लोगों ने दिल्ली में आए तो पता चला निगोन चकोबा सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि हम जाना है। और निगोन चकोबा एक्चुअली कैसा है, जैसे हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो वैसे ये निगोन चकोबा भाई बहन का त्यौहार है, लेकिन इतना है कि ये फुल मणिपुरी टीम को पूरा इकट्ठा करके ये लोग सेलिब्रेशन करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज जो निंगोल चकोबा जो प्रोग्राम है, निंगोल का मतलब है बेटियां और चकोबा का मतलब है दावत, है ना। बहनों को, बेटियों को घर बुला करके उनको बहुत सम्मान से उनको दावत करना, उनको आमंत्रण करके उनका सम्मान करना, ये प्रोग्राम है। आप को कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है आपको आज के प्रोग्राम में? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मणिपुरीज़ को देख के मुझे अपनापन वाला फील आता है, क्योंकि मैं खुद ससुराल है मेरा, तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इट्स रियली ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे जो खान पीन है सबसे अलग है। और हम जहाँ तक मैं भी अभी 15 साल हो गए शादी को, तो थोड़ा बहुत जानती हूँ। तो जैसे वेजिटेरियन को मेरामिस बोलते हैं, तो यहाँ प्योर वेजिटेरियन फूड मिलता है और बहुत टेस्टी रहता है और बहुत सारी वैरायटी रहती है। ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 13 टाइप्स के फूड थे यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। आपने खाना खाया, प्योर शाकाहारी भोजन था, 13 तरीका के आइटम थे,
तो आपको कैसा लगा भोजन करते समय, और इतने सारे लोग इकट्ठे हज़ारों की तादाद में महिलाएं भोजन कर रही थी, तो कैसे आनंद लिया आपने? बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, हाँ, जब कहते हैं ना कि जब सब साथ में खाते हैं ना तो पूरा ब्रह्म का स्वाद आता है, ऐसा कहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सबको निंगोल चकोबा का खूब खूब शुभकामनाएं देती हूँ मैं। थैंक यू। जो निंगोल चकोबा जो प्रोग्राम है वो बड़े धूमधाम से तो मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इस प्रोग्राम, जो निंगोल यानी जो बेटियां हैं जिनको बुलाया जाता है, बहनें जिनको बुलाया जाता है, तो इस प्रोग्राम में जो सपोर्ट करते हैं, चाहे सपोर्ट कह लें या फिर एक धर्मार्थ कह लें, तो आप देख सकते हैं गिरिराज कुमार, सुनील कुमार, ये अश्विनी इनका नाम है, और ये जो बैनर है इनका है। और ये जो बहनें हैं, निंगोल हैं, जो मणिपुर के प्रोग्राम में आई हैं, उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट बतौर देते हैं उनके सम्मान में। तो उनसे हम बात करते हैं कि आप कब से ये काम करते आ रहे हैं अश्विनी जी, और आपको कैसा लग रहा है आज के प्रोग्राम में? जी, हम पिछले 8 साल से, करीबन 8 साल हो गए हमें, हर साल हम ये चीज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम इस कम्युनिटी का, इस फेस्टिवल का एक पार्ट हैं। और रही बात गिफ्ट एंड ये, इट डज़न्ट मैटर, ये हमारे लिए एक बड़ी नहीं है, बट हमें एक मन से बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इनका कल्चर और जो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, इनकी कम्युनिटी जो करती है, ये बहुत एक सच्चाई से, एक बहुत अलग तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम भी इस कम्युनिटी का पार्ट बने, इनको सपोर्ट करें, तो इसलिए हम ये सब पिछले 8 साल से करते आ रहे हैं। आप इन बहनों को मैं सपोर्ट शब्द भी नहीं कहूँगा, आप उनको सम्मान बतौर, है ना, जो उनका सम्मान करते हैं, तो मन में कैसा उत्साह होता है आपके मन में? क्या बातें चलती हैं, क्या समझ कर के लोगों का सम्मान करते हैं बहन बेटियों का? देखिए, ये लोग जो करते हैं निंगोल चाकोबा, ये लोग मतलब ये चीज़ हम भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे भैया दूज कहा जाता है, तो हम अपनी बहनों को भी सम्मान करते हैं। ऐसी ये लोग भी हैं, तो हम भी एक अपनी बहनें समझ के कि हाँ, बड़ा अच्छा लगता है कि एक ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम इन्हें भी सम्मानित करें। अब की बार सम्मान में आप क्या देने वाले हैं बहनों को? हम इनका एक ट्रेडिशनल दुपट्टा होता है जिसको रानी फ़ी बोलते हैं ये लोग। फ़ी मीन्स दुपट्टा, तो हम वो एक रानी, एक इनके यहाँ पे एक ट्रेडिशनल है, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे फीमेल्स ने वो एक डाला हुआ है, तो हम वो चीज़ इनको एक एज ए गिफ्ट देंगे। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? जो मणिपुर का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आपको कैसा लग रहा है? मेरे को कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अंजू मनोचा है, मैं जनकपुरी से आई हूँ और खुलना जी से आरएसएस समिति से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया। कार्यक्रम का यहाँ का माहौल देखकर इतना मतलब दिल खुश हो रहा है कि इतनी यूनिटी है और इतना कल्चर इनका अच्छा है। यहाँ का भोजन हमें बहुत स्वादिष्ट लगा। बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है। यहाँ पे नारी शक्ति को जो है सम्मान दिया जा रहा है। कार्यक्रम इस संबंध में है, इसलिए ये जानकर हमें और ज़्यादा खुशी हुई कि नारियों को इतना ज़्यादा यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। जैसे में कह रहे भैया दूज होता है, इसमें बहन दूज किया जाता है। ये इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम था। मेरा ये पहला चांस है यहाँ आने के लिए, लेकिन जितने लोगों से भी यहाँ परिचय हुआ सब यही कह रहे हैं कि हम 4-5 साल से ये कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं और ये कार्यक्रम उनको भी बहुत पसंद है। काफ़ी पंजाबी लोग हमारे साथ के आए हुए हैं। समिति से मेरा जो दायित्व है आजकल संपर्क विभाग प्रमुख है, केशवपुरम विभाग से हूँ मैं। तो एक नई चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ का जो इनका डांस की जो इनकी बच्चों का कल्चर था, उनकी जो पोशाक है, यहाँ के जो गर्ल्स आई हुई हैं उनकी जो ब्यूटी है, मतलब बहुत ही एक दिल को छूने वाला एक यहाँ का कल्चर है। तो धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी वाणी के साथ। आप देख सकते हैं इस बार नेहरू नगर में, यानी दिल्ली के नेहरू नगर में निंगोल चाकोबा का जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जो त्यौहार मनाया जा रहा है, उसमें काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से हॉल खचाखच भरा हुआ है और लोग बड़े ही उत्साह से इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो वहाँ की वेशभूषा में, यानी वहाँ के परिधानों में देखिए अपनी अपनी कलाकारी को दिखाते हुए मणिपुर के ये लोग हैं जो निंगोल चाकोबा जो प्रोग्राम है उसके मंच पर ये अपने करतब दिखाते हुए मणिपुर का कलाकार
जो अपने कर्तव्य को दिखा रहा है, किस तरीक़ा से ये डंडियों के सहारे अपने कर्तव्य दिखाते हुए ये कथक डांस आप देख सकते हैं। ये मणिपुर का जो निंगोल चाकोबा प्रोग्राम के मंच पर, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, देखिए ये कलाकार मणिपुर के हैं जो लोगों को अपनी कला के द्वारा भाव विभोर कर रहे हैं और आनंदित कर रहे हैं। तमाम तरीक़ा के लोग अपने कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए। और इस बार ये 8वां प्रोग्राम है जिसका आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर पारंपरिक तौर पर जो चकोबा यानी दावत होती है, उस दावत में 1500 आदमी का इंतजाम किया गया है बखूबी से। और जो लोग आराम से प्रेम पूर्वक भाई बहन का ये जो त्यौहार है, अटूट संबंध का त्यौहार है, उस पर आनंद पूर्वक भोजन भी कर रहे हैं। और उनका संदेश है कि सब लोग इकट्ठे होकर के हर साल इसी तरीक़ा से त्यौहार मनाते रहें। डी न्यूज़ के लिए प्रिया के साथ राजी नारायण मिश्रा, नेहरू नगर, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।